देखिए स्टूडेंट्स, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को कहते सुना कि मैं 4 घंटे पढ़ा, मैं 6 घंटे पढ़ा। और एक स्टूडेंट ने कहा यार तुम तो 4 और 6 घंटे पढ़े, लेकिन मैंने इतना ही काम 2 या 3 घंटे में किया। इसका मतलब क्या है कि उस स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी जो है वो उन स्टूडेंट्स की अपेक्षा कुछ ज्यादा है। मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करना चाहता हूं कि कम से कम समय में हम ज्यादा काम कैसे करें, यानी कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें। और मेरा सेकंड पॉइंट है कि हम अपनी कंसंट्रेशन को कैसे बिल्ड करें। जैसा कि एक प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट ने 6 बुक्स लिखी और वो 6 की 6 बुक्स जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लिखी। उन्हीं में से उनकी एक बुक है डीप वर्क। उन्होंने उस बुक में 2 तरह के कार्य का वर्णन किया, 2 तरह के कार्य के बारे में डिस्कशन किया, और वो काम थे, एक था डीप वर्क और एक था सैलो वर्क। अब सैलो वर्क क्या है? सैलो वर्क है कि जैसे कि आपने सोचा कि मैं पढ़ने बैठता हूं, मैं पढ़ने बैठ गया, लेकिन तभी या तो मेरे फोन पर कोई नोटिफिकेशन आ गया या कोई कॉल आ गई, तो मैं तुरंत डिस्ट्रैक्ट हुआ। तुरंत मैं भागा, अपने फोन को उठाया, देखा कि कहाँ जो है नोटिफिकेशन किसका आया है, किस दोस्त की कॉल बैक, यानी कि जो मेरा ध्यान है वो अपने काम में पूरी तरह केंद्रित नहीं है। अब दूसरी बात कि डीप वर्क क्या है? बेटा, डीप वर्क का मतलब है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, जितने समय हम उस काम को कर रहे हैं, केवल और केवल उस काम के ही बारे में सोचे, उस पर ही केंद्रित होना चाहिए। यह है हमारा डीप वर्क। अब बेटा, हम डीप वर्क करें कैसे, इसके बारे में मैं 3-4 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पॉइंट है कि सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें। टाइम टेबल का मतलब है कि शेड्यूल में आप अपने स्लॉट तय कर लें कि इस टाइम मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या इस टाइम ये काम करना है, यानी कि अपना एक पूरा स्लॉट तय कर लें। तो स्टूडेंट्स, अब आपका टाइम टेबल बन चुका है, स्लॉट आपने सिलेक्ट कर लिया है। देखिए बेटा, जो आपने स्लॉट तय किया है, चाहे वो कितना भी है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, उस स्लॉट में आपको अपना पूरा वर्क कंसंट्रेशन के साथ उसी काम पर फोकस करना है। और उस काम पर फोकस करने के लिए आपको क्या करना है कि एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना है। अब डिस्ट्रैक्शन फ्री क्या है कि आपके पास अगर मोबाइल है तो उस मोबाइल को बिल्कुल अपने आप से दूर रख दीजिएगा। कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं करना है, कोई आपको कॉल अटेंड नहीं करनी है, आपके पेरेंट्स किसी काम को कहें वो भी नहीं आपको सुनना है। केवल और केवल अपना काम के बारे में कंसंट्रेट करना है। अब बेटा, एक बात सोचो कि आज के इस टाइम में बच्चे पबजी गेम खेलते हैं या और कोई गेम खेलते हैं, उस समय अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो चेक नहीं करते। आप देखें कि उनका कंसंट्रेशन उस पबजी के लिए कितना ज्यादा है। तो क्या आप अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते हो, अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो? तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब फिर वही बात आपके दिमाग में आएगी कि क्या हमको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, क्या हमको किसी के साथ खेलना कूदना नहीं है, क्या हमको फ्रेंड से बात नहीं करनी है, क्या हमको अपने माँ बाप की भी बात अवॉइड करनी है? बेटा, हमने क्या कहा है कि जो आपने शेड्यूल, जो स्लॉट बनाया है, उस टाइम आपको इन सारी बातों को अवॉइड करना है। बाद बाकी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें आप खेलें, कूदें, एंजॉय करें, टीवी देखें, अपने दोस्तों से गपशप करें, अपने पेरेंट्स के काम में हाथ बढ़ाएं, आप सब कुछ करें। अब बात आती है हमारी कि एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गया, हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है बेटा प्रॉपर रेस्ट। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे, पूरे 24 घंटे के अंदर एक प्रॉपरली रेस्ट करना ही करना है। और बेटा, इन सारी बातों को जब हम कर रहे हैं, ये सारे काम पर हमने फोकस कर लिया, तो हम एक पॉइंट बचता है, वो है एनालिसिस ऑफ द वर्क। अब बेटा, वर्क का एनालिसिस क्या है? तो जब भी आप रात को सोने जा रहे हो तो आप ये सोचिएगा कि हमने जो अपना वर्क डिसाइड किया था करने का, वो हमारा पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, सबसे पहले इसके बारे में सोचें। और बेटा, जो काम नहीं हुआ है उसको अगले दिन के टाइम टेबल में एडजस्ट करने की
कोशिश करें, क्योंकि ये जो आपका टाइम टेबल है ये बेटा डेली चेंज हो सकता है, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। कभी आपको किसी कजिन की शादी में जाना है, कभी किसी फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, कभी कहीं और जाना पड़ सकता है, कभी मम्मी पापा का कोई काम हो गया। तो आप अपने टाइम टेबल को अगले दिन के को ऐसे एडजस्ट कीजिएगा जिसमें जो भी रिमेनिंग वर्क है उस दिन का वो अगले दिन पूरा हो जाए। अब बेटा जो आपके छोटे छोटे गोल हैं वही आपके पूरे बड़े गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी सफलताओं से हुई आपको एक बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए स्टूडेंट सफलता हासिल करने के लिए डीप वर्क बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है।